इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरा और आपका बहुत गहरा रिश्ता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। वो नबी जिसका हमने कलिमा पढ़ा है, उस नबी का नवासा है जिस नबी पर हम ईमान लाए। ऐसा है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हमने कलिमा पढ़ा, जिस पर हम ईमान लाए, उस नबी का फरमान है कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी अहले बैत को और कुरान को छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा है, मेरी अहले बैत को थाम लेना और कुरान को थाम लेना, नजात पा जाओगे। ऐसा है, यह हमने कई बार सुना है कि अहले बैत अतहार का दामन हम पकड़ लेंगे, न दुनिया में जिल्लत और रुसवाई होगी न आखिरत में होगी। दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। अब अहले बैत अतहार की जिंदगी को अगर देखा जाए तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जिनका जिक्र करने आज हम बैठे हैं, इनके पूरे खानदान की अगर सीरत को देखा जाए तो किसी एक बाब में, किसी एक पहलू में कहीं ये नजर आता है कि इन्होंने खुदा की नाफरमानी की है। कोई सोच भी सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सारी जिंदगी रब की रिजा की खातिर इन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजार दी, रब की रिजा में सारी जिंदगी गुजारी। तो आज मैं और आप सिर्फ खोखले नारों की हद तक इनसे मोहब्बत करते हैं। हमने सिर्फ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का सिर्फ लंगर खाना सीखा है या सिर्फ नारे लगाने सीखे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करना भी सीखना है। वो कैसे? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान से कितना गहरा रिश्ता था कि आपका सरे मुबारक नेज़े के ऊपर है और कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ, कितना गहरा ताल्लुक है कुरान के साथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का, और मेरा और आपका कितना गहरा ताल्लुक है कुरान से। जरा पूछने की बात है, अपने आप से हम पूछ लेते हैं कि मैंने और आपने लास्ट मर्तबा कब कुरान पढ़ा था, घर के अंदर कब कुरान खोला था। कुरान वो जो मेरे रब का कलाम है, जिसके बारे में कुरान खुद बतला रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। वो कुरान जिसके अंदर रब ने ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और मुसलमान हो के मुड़ना नहीं है, यानी कि मुसलमान हो के मुड़ना नहीं है, मुसलमान ही रहना है, बदलना नहीं है। वो कुरान जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इसी कुरान के अंदर अगर पढ़ते जाए तो ईमान वालों के लिए बहुत सारे अल्लाह के पैगामात हैं, लेकिन मैंने और आपने कब कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा? कब मैंने ये कहा, सोचा कि मेरे रब ने मुझे क्या फरमाया है? इस कुरान के अंदर किसको कलाम है? मेरे लिए ना, इस उम्मत के लिए है कि रब का फरमान है, ऐ ईमान वालों यूं करना है, ऐ ईमान वालों यूं करना है। लेकिन ईमान वाला है कि कुरान को नाउज़ बिल्लाह पसे पुश्त डाल रखा और दुनिया की रंगीनियों को सामने डाल। मेरी माएँ बहनें भी मुझे सुन रही हैं, मेरी बेटियां भी मुझे सुन रही हैं, कैमरा चल रहा है, उधर LED भी लगी है। मेरी माएँ बहनें बेटियां, यहाँ मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग नौजवान बैठे हैं, आप और मैं सारे गौर करें कि घर के अंदर जो कुरान पढ़ा है उसके ऊपर ऐसे कभी उंगली लगा के देखना, ना मिट्टी मिले तो मुझे कहना। हम मोबाइल अपना रोज साफ करें, फर्नीचर अपने घर का रोज साफ करें, बर्तन हम रोज धोएं, कभी कुरान को भी हमने रोज साफ किया है? कभी कुरान को हम साफ तो तब करेंगे ना जब खोलेंगे, तो जब कुरान खुलता ही नहीं है तो साफ कैसे करेंगे? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, उनसे चाहत रखने वालों, उनसे उल्फत रखने वालों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो। मैंने जब ये कुरान की बेहुरमती की गई, मैंने उस वक़्त भी कुरान के मौजू पर यही बात की थी कि अगर हम देखें तो असल कसूरवार हम हैं।
वो तो लाइन मरदूद शैतान जो है, बदबख्त जो है, वो तो गुस्ताख है कुरान का, बेअदब है कुरान का। लेकिन इतनी जुर्रत किसी को होती कैसे है? मैं एक दुनियादारी की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। दुनियादारी की मिसाल, घर के अंदर 4 भाई हो, 5 भाई हो, अगर सबकी आपस में ना बनती हो, सबकी आपस में ना बनती हो, तो दाएं बाएं के लोग जिस भाई को चाहे पकड़ें मारें। 4 भाई जो हैं या 3 भाई जो हैं, उनको पता है, लोगों को पता है कि इसके जिस मर्जी भाई को पकड़ लें, ये आपस में इनका इत्तिफाक ही नहीं है, तो जिसको चाहे मार दें, इन्होंने क्या कहना है? ऐसा है कि नहीं? ये दुनियादारी की मिसाल है। जैसे ये अली मेरे सामने, अली की मिसाल 4 भाई हैं। अब मैं कहूं कि अली ने जरा मर्जी कुट के चला जाएगा, ये भरा मैंने कुछ करना ही नहीं कर। क्यों? इनका इत्तिफाक ही नहीं है, इत्तिहाद ही नहीं है। मिसाल है ना। अब जब कुरान के ऊपर मेरा और आपका और उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद नहीं होगा, जब कुरान पढ़ने की आदत नहीं होगी, कुरान से मोहब्बत उल्फत चाहत का शऊर अवाम के अंदर नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होगा कि मुसलमान कुरान पढ़ते भी हैं, अमल भी करते हैं। जब उनको ये पता ये नहीं पढ़ते, ये अमल नहीं करते, तो उन्होंने तो फिर ऐसा करना है। जब उनको ये पता हो ये कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पर अमल करने वाले हैं, अगर कुरान के मुतालिक कोई सी भी बात की तो ये जान से मार डालेंगे। हाँ, तो कुरान के साथ मेरा और आपका गहरा ताल्लुक होना चाहिए। तो नियत करते हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां, मेरे ये नौजवान बुजुर्ग दोस्त अहबाब जो बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम कुरान पर सही मानों में अमल करेंगे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएंगे। और दावत इस्लामी का माहौल यही आपको सिखाता है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएं, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएं। यहाँ पे मगरिब के बाद भी बच्चों का मदरसा लगता है और सुबह 8 से 4 भी बच्चों का मदरसा चलता है। तो